Welcome to Study Paradise Coaching. This is part second on vitamins. We have already discussed first four vitamins in lecture. Now let's move on next. Vitamin B5. Vitamin B5 जो है दिस इज वाटर सोलेबल. विटामिन B5 जो है वाटर सोलेबल है और विटामिन B5 को पेंथोटिक एसिड कहते हैं. विटामिन B5 वाटर सोलेबल है, विटामिन B5 को पेंथोटिक एसिड कहते हैं. अगर हम सोर्सेज की बात करें कि विटामिन B5 जो है वो उसके क्या क्या स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होती है, तो उसके सबसे बड़ा स्रोत है मीट, ग्रेन्स, राइस, व्हीट, मेज एंड डिफरेंट फूड आइटम्स. तो सेम डे में 2 से 3 अलग अलग फूड आइटम्स का जो सेवन करते हैं उनसे भी वो भी बेस्ट सोर्स रहता है हमारे विटामिन B5 का. इसके साथ साथ जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मीट, ग्रेन्स, राइस, जितने भी व्हीट, मेज, जिस डिफरेंट फूड आइटम्स जो हैं वो अलग अलग तरह से हमें सहायता करती हैं विटामिन B5 को प्राप्त करने में, हासिल करने में. वो हमारे शरीर में, बॉडी में न्यूट्रिशन के तौर पे देती हैं. इसके साथ साथ हम अगर डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें तो विटामिन B5 की डेफिशिएंसी कमी की वजह से पैरेस्थीसिया, हमें पैरेस्थीसिया की डिजीज हो सकती है. उसके बाद फैटीग है, बर्निंग ऑफ हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, फीट डिसऑर्डर. तो जो हाथों में जलन है, पैरेस्थीसिया की डिजीज हो सकती है. उसके हाथों में जलन, आर्म्स में जलन, फीट में जलन, पाँव में जलन. तो ये सारी जो जलन बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि जो हाथों में उनके जलन हो रही है, फीट में उनके जलन हो रही है, ठीक है, फिंगर्स में, उंगलियों के इनमें जलन है. तो वो सारा का सारा विटामिन B5 की डेफिशिएंसी, उनकी कमी की वजह से डिसऑर्डर्स, डिजीजेस रहती हैं, होती हैं. तो इसलिए विटामिन B5 जो है इसके बहुत ही बेनिफिट्स रहते हैं, लेकिन अगर उनकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से जो फैटीग, थकावट होना, बहुत ज़्यादा बर्निंग आना, रैशेस आना, ये सारे उसकी कमी की वजह से होती हैं. इसके बाद हम अगर विटामिन B6 की बात करें तो ये इसका बेस्ट सोर्स है एनिमल प्रोडक्ट्स. जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जानवरों से मिलने वाले, पशुओं से मिलने वाले, हमें अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जिनका हम सेवन करते हैं, खाते हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, ठीक है. तो इसके साथ साथ आयरन, ये सब हेल्प करते हैं हमें विटामिन B6 को प्राप्त करने में, हेल्प करने में. विटामिन B6 भी वाटर सॉल्युबल है. इसके साथ साथ विटामिन B6 को जो हम पैराडाक्सिन कहते हैं, तो विटामिन B6 जो है ये इंक्रीज करती है ब्लड सेल्स को हमारे शरीर में. यानी कि जो RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी, उनकी जो मात्रा, जो क्वांटिटी जो है वो शरीर में हमारे बढ़ जाती है विटामिन B6 की प्रेजेंस से. यानी कि विटामिन B6 जो है वो हमें ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है, साथ साथ ब्लड को, सेल्स को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा सहायता करती है. इसके साथ साथ अगर विटामिन B6 की कमी हो जाए तो विटामिन B6 की कमी की वजह से जो हमें अनीमिया की डिजीज हो सकती है. अनीमिया एक ऐसी बीमारी को होते हैं जिसमें हमारे शरीर का जो ब्लड, जो कैपेसिटी, जितनी क्वांटिटी चाहिए उस लेवल से कम हो जाती है. तो अनीमिया होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, खून की कमी होना शरीर में. तो ये साथ साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड ब्लीडिंग प्रॉब्लम एक्सेट्रा. तो जो खून बहना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो जाना, अनीमिया हो जाना, खून की कमी होना, तो ये सारे के सारे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी, कमी की वजह से होते हैं. अगर विटामिन B6 हमें अच्छी मात्रा में मिल रही है तो ब्लड सेल्स वगैरह वो इंक्रीज रहेंगे, हम प्रॉपर हेल्दी और सस्टेनेबल तरीके से जी पाएंगे. अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर एनीमिया और ये बीमारी की शिकायत होगी. साथ ही विटामिन B7 की हम बात करें, विटामिन B7 जो है वाटर सॉल्युबल है. इसके साथ साथ विटामिन B7 को हम बायोटीन कहते हैं. विटामिन B7 का जो बेस्ट सोर्स रहता है चिकन, मटन, मिल्क, घी, चीज, एग्स, कर्ड्स एक्सेट्रा. इसके साथ साथ जितने भी ये एनिमल और जो प्रोडक्ट्स हैं, इन सभी का बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं हमें विटामिन B7 को प्राप्त करने में, हासिल करने में. हमें विटामिन B7 जो सबसे ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट से मिलती है. इसके साथ साथ विटामिन B7 जो है वो हमारे हेयर को ग्रो करने में, नेल्स को ग्रो करने में, स्किन को ग्लोइंग और काफ़ी ब्यूटीफाई करने में, फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबोलाइज होता है हमारे शरीर में, वो B7 की हेल्प की वजह से होता है, B7 ही करती है. यानी कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को जो मेटाबोलाइज किया जाता है हमारे शरीर में, बॉडी में, वो B7 विटामिन की वजह से होता है. इसके साथ साथ हम विटामिन B7 के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन. बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन, विच विटामिन इज कॉल्ड ब्यूटी विटामिन. तो ब्यूटी विटामिन जो है वो B7 यानी बायोटीन B7 विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं. इसकी डेफिशिएंसी अगर बात करें हम, कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो यह है डर्मेटाइटिस, ठीक है. उसके साथ साथ एंटाइटिस, प्रॉब्लम्स इन स्किन, ग्लो एंड लॉस ऑफ हेयर, नेल्स, एक्सेसिंग ऑफ फैट इन बॉडी, दीज आर कॉल्ड डिजीजेस. तो ये वाली सारी डिजीजेज जो हैं, जैसे ज़्यादा जो है वो हमारे स्किन ग्लो का जो कम हो जाना, रैशनेस आ जाना, लॉस ऑफ हेयर, बालों का जो गिरना स्टार्ट हो जाना, ये सारे के सारे विटामिन B7 की कमी की वजह से होता है. मैक्सिमम जो बैलनेस, जो गंजापन आता है, जब बालों का तीव्र गति से गिरना जो है वो B7 विटामिन की डेफिशिएंसी, कमी की वजह से होता है. तभी इसको हम विटामिन ब्यूटी विटामिन कहते हैं. अगर ये है तो हेयर ग्रो, नेल ग्रो में हेल्प मिलती है. अगर नहीं होगी, डेफिशिएंसी कमी हो जाएगी, तो फिर इसका ऑब्वियसली जो हमारा लॉस होगा हेयर का वगैरह वगैरह, नेल्स का. इसके साथ साथ विटामिन B9 आती है. विटामिन B9 वाटर सोलेबल है. इसको हम फोलिक एसिड बोलते हैं या फोलेट भी कहते हैं. विटामिन B7 जो है वो ग्लूकोज कन्वर्जन में, फॉर्मेशन में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एक और बात है कि जितनी भी विटामिन B होती हैं वो सारी की सारी ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट को जो कन्वर्जन में, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कन्वर्जन में, फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. ऑल विटामिन B जितनी भी कैटेगरी में आती हैं वो सभी की सभी कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है.
सहायता करती हैं। विटामिन बी 9 की बात करें तो जो लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके साथ साथ फ्रूट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और जो नेचुरल तरीके से उगाए गए जितनी भी सब्जियां हैं, जिनमें मैनुअल देसी खाद का यूज़ करके जितनी भी उगाई गई अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स जितने भी हो गए, उन सभी को खाने से, उनका सेवन करने से हमें विटामिन बी 9 की जो है वो पूर्ति होती है। विटामिन बी 9 जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर में आता है, वाटर सोल्यूबल है, और साथ में जो है विटामिन बी 9 की वजह से जो है हमें जो अगर हम बात करें कि इसकी कमी की वजह से, तो ये मेगा ब्लास्ट जो है, इसके बाद डिफिकल्टी इन प्रेगनेंसी एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, हाईली ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये शरीर में आना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। अगर विटामिन बी 9 की कमी होगी तो इसकी वजह से जो है ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर और जो प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी आती है, इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे जो डिजीजेज हैं डेफिशिएंसी की वजह से लगती हैं हमें। तो ये था विटामिन बी 5, बी 6, बी 7 एंड बी 9।